बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो पोर्शन होता है जो आप तमाम स्टूडेंट्स के पार्ट 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर तीन तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तीन क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से हर एक में से आपने 8 पार्ट जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, 5 पार्ट आपने करने होते हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस के भी पार्ट्स होते हैं और उनमें से आपने अपने पार्ट्स जो है वो क्वेश्चंस के मुताबिक करने होते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के मैथ्स के पेपर के अंदर डेफिनेशंस, तारीफ़ें जो हैं मैथमेटिक्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनमें के तकरीबन जो है वो 20 नंबर तक जो है वो आपकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, शॉर्ट के अंदर, लॉन्ग के अंदर। तो एमसीक्यूज़ भी तभी ठीक होते हैं जब आपकी डेफिनेशंस ठीक हों। तो कौन कौन सी डेफिनेशंस जो हैं वो बार बार पेपर्स के अंदर पूछी जा रही हैं और आ सकती हैं, 100% चांसेस किन किन डेफिनेशंस के हैं आपके पेपर में आने के। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ, अहम तारीफ़ें बताने जा रहा हूँ जो आपने हर सूरत करनी है। ये अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो पोर्शन है एमसीक्यूज़ का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का भी, थ्योरम्स का भी। तो लाजमी तौर पर ये तारीफ़ें जो अभी बताने चाह रहा हूँ ये करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चैनल को प्यार ज़रूर देना, सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी आपकी वजह से फ़ायदा होता रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो पेपर में आप तमाम स्टूडेंट्स की डेफिनेशंस आनी है, अहम तारीफ़ें तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तमाम स्टूडेंट्स पूरी वीडियो को देखिएगा। तमाम जितनी भी डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल बार बार ये पेपर में पूछी जाती हैं। तो अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाजमी करें खान टीचिंग यूट्यूब चैनल को, ताकि मोर से मोर वीडियोज़ एजुकेशन के रिलेटेड वो सब आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आप तमाम स्टूडेंट्स को बतानी है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होता है? वो आपका मुस्ततीली कॉलम होता है। मुस्ततीली कॉलम को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ये करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है डायगोनल मैट्रिक्स। जो आपने करनी है वो कौन सी डेफिनेशन है? डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी करनी है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि स्केलर मैट्रिक्स जो आपका है, स्केलर कॉलम, ये आपने डेफिनेशन करनी है स्केलर कॉलम की। इंग्लिश मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले नंबर 3 पे है स्केलर मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन आपने मस्ट करनी है। उसके बाद जो स्केयर मैट्रिक्स, इंग्लिश मीडियम वाले इसको पढ़ते हैं स्केयर मैट्रिक्स और उर्दू वाले इसको कहेंगे मुरब्बी कॉलम। मुरब्बी कॉलम और मुस्ततीली कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मुस्ततीली कहते हैं और स्केयर मैट्रिक्स को मुरब्बी कॉलम कहते हैं। ये आपने चारों डेफिनेशंस ये वाली मैट्रिक्स के हवाले से हैं। उसके बाद मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन है जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आप तमाम स्टूडेंट्स को जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो कॉलम का ट्रांसपोज किसे कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद जो छठे नंबर पे आपको स्टूडेंट्स को नजर आ रही है वो है कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर्स की छठे नंबर पे जो डेफिनेशन है ये भी आप तमाम स्टूडेंट्स ने करनी है। उसके बाद जो सातवें नंबर पे है ये है करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। इंग्लिश मीडियम वाले करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा की डेफिनेशंस करेंगे और उर्दू वाले इसको पढ़ेंगे खासा और मेंटिसा में क्या फ़र्क है, यानी दोनों में फ़र्क आपको आना चाहिए। जो आठवें नंबर पे है वो है मोनोमियल सर्ड एंड बाइनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड और बाइनोमियल सर्ड में क्या फ़र्क है, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट डेफिनेशंस है वो है एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन। एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन जो है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें से आना चाहिए। उसके बाद है नंबर 10 पे है एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट, यानी आपको जो है एब्सीसा जो एक्स एक्सिस होता है, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को कहते हैं, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर 11 पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल किसे कहते हैं, और साथ ही साथ जो है कंक्यूरेंट लाइंस क्या होती हैं। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल और कंक्यूरेंट लाइंस, इन दोनों की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो 12 नंबर है, 12 नंबर पे है ऑर्थो सेंटर
एंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल कौन सा होता है और इन सेंटर ट्रायंगल कौन सा होता है, ये दोनों में फ़र्क आपको आना चाहिए। ये आखिर पे ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स वाली जो डेफिनेशंस है ये उनमें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 13 पे, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। नंबर 14 स्केलीन एंड बाइसेक्टर ट्रायंगल। स्केलीन और बाइसेक्टर ट्रायंगल जो है वो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है ये स्केलीन जो होता है ये इसको मुतमासिल साकैन भी कहा जाता है। 15 नंबर है कोलिनियर पॉइंट्स हैं एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। दोनों पॉइंट्स के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, नॉन कोलिनियर एंड कोलिनियर। नंबर 16 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन है LCM एंड HCF। LCM लीस्ट कॉमन है और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपने लाजमी तौर पर कर लेना है। नंबर 17 पे देखें तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस है ये आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। तो ये डेफिनेशंस हैं, मैं अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को जिनने अभी तक नहीं की मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा बल्कि स्क्रॉल अप करूंगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को सारी डेफिनेशंस फिर से पता चल सके। नंबर 17, 16, 15, ये 14 है, ये 13 है, ये 12 है, आगे 11 है, फिर 10 है, फिर 9 एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो नंबर 8 है, फिर 7 कम्प्लेक्स नंबर, ट्रांसपोज, स्केयर, स्केलर, डायगोनल एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो फॉर मोर वीडियोस यू मस्ट हैव जॉइन खान टीचिंग यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। 9th क्लास मैथमेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स के हवाले से हैं तो इनको ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन।